हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल? मजे में। स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का ही। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस। ओके, ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को जेई वगैरह में मिलता है या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा उसमें मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे यहाँ पे साइन का वैल्यू है, ठीक है, -1 एंड 1 के इन बिटवीन होगा या उसके इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है -1 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड -1 इज लेस देन आर इक्वल टू कॉस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 and minus infinite is less than 10x is less than infinite and minus infinite is less than cot x is less than infinite। ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ा जाएगा वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी सिर्फ डेटा याद कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इतना क्लियर हो जाना है, इसी पे हो जाएगा सारा क्वेश्चन हम लोगों का। तो यहाँ पे हमने देखा जो साइन एक्स का वैल्यू होता है मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। कॉस एक्स का वैल्यू -1 मिनिमम होगा, +1 मैक्सिमम होगा। देख सकते हैं हम लोग, जो भी टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वहां पे भी देख सकते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाना है एंड साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। कॉस पाई का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो -1 होता है एंड कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और ऐसे ही साइन का भी देख सकते हैं, ASTC वाले रूल से देखेंगे हम लोग तो 180 प्लस थीटा होगा, तो उससे देखेंगे हम लोग माइनस में आ जाएगा, साइन का भी वैल्यू -1 हो सकता है। और tan x का वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे कॉट का भी वैल्यू गिवन है। आते हैं क्वेश्चन में हम लोग, अब कैसे मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमने कोई फंक्शन यहाँ पे f(x) = a cos x + b sin x एज्यूम कर लिया। अब इस पे बेस्ड हम लोग फार्मूला भी पढ़े हुए हैं। फार्मूला क्या होगा, ये जो भी डेटा है इसको हम लोग साइन a + b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या cos a + b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो हम लोग कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा लेट a = r sin थीटा, या साइन कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, आप साइन फाई अज्यूम कर लीजिए या अल्फा अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, r sin अल्फा एंड b = r cos अल्फा यहाँ पे अज्यूम कर लिया हमने। ये इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, और ये वैल्यू अगर हम fx में पुट करेंगे तो क्या हो जाना है, यहाँ पे fx = r sin अल्फा cos x प्लस यहाँ पे क्या होगा r cos अल्फा sin x। ठीक है, सिंपल है, इन दोनों टर्म में देख रहे हैं r सेम है, कॉमन है, तो r कॉमन ले लिया हमने। रिमेनिंग क्या बचेगा, sin अल्फा cos x प्लस cos अल्फा sin x। फॉर्मूला किसका हो जाएगा, sin a + b का फॉर्मूला होता है। sin a + b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। सेम वही फॉर्मूला है यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, sin अल्फा प्लस या x प्लस अल्फा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे r sin x प्लस अल्फा इस टर्म में आ गया। यहाँ पे r का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन जो हमने अज्यूम किया था, a का वैल्यू एंड b का वैल्यू, सीधे अगर ट्रायंगल के फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में अज्यूम करें यहाँ पे, तो r यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट करेगा एंड ए बी वही बेस एंड परपेंडिकुलर हो जाना है। सो आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी बेस एंड परपेंडिकुलर है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, मीन्स a² + b² = r² किया हमने। r² कैसे हो जाएगा, यहाँ पे r² sin² अल्फा प्लस r² cos² अल्फा, एक मिनट, r² cos² अल्फा, अगर ये दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायर किया फिर ऐड कर दिया, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन को भी स्क्वायर किया प्लस सेकेंड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो क्या हो जाना है यहाँ पे a² + b² एंड यहाँ पे क्या होगा r²
कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि आइडेंटिटी होता है, वैल्यू 1 होगा उसका। सो आर स्क्वायर बचेगा एंड यहाँ पे 1 बचेगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होता है, तो हमने 1 पुट कर दिया। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और वैल्यू प्लस माइनस में आएगा यहाँ पे। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग आर के जगह पे, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस एल्फा। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधे यही वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइन अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 एंड 1 के इन बिटवीन होना चाहिए। तो सीधे वैल्यू देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था, साइन अल्फा का वैल्यू -1 एंड 1 के इन बिटवीन होना चाहिए। तो हमने वहां पे देखा, अगर यही कंडीशन सेम यहाँ पे अप्लाई करें, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन एक्स प्लस एल्फा वहां पे था, तो एक्स प्लस एल्फा लिख लिया यहाँ पे हमने, इज लेस देन आर इक्वल टू 1। आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे टर्म में, देन इट वुड बी माइनस आर इज लेस देन आर इक्वल टू आर साइन एक्स प्लस एल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू आर। ठीक है, आर का वैल्यू क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, सीधे वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, या ये पूरा टर्म हमने एफ एक्स एज्यूम किया था। ठीक है, तो ये पूरा एफ एक्स हो जाना है यहाँ पे, एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, इतना भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 7 cos x प्लस 24 sin x। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। पीछे हमने आपको उसका मॉडल बताया कि करने का तरीका कैसा होगा, तो सिंपल वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने देखा वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 7 है, एंड बी के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 24 है। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू, आपको वही सीधे मेथड अप्लाई करना है। तो 7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाना है, आर कुछ भी यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, साइन एल्फा एज्यूम कर लिया हमने, एंड 24 इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा। ठीक है, ये वैल्यू सीधे यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, तो रिजल्ट आ जाएगा। वैसे हमने इसको 1 एंड 2 एज्यूम किया। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने क्लास 10th में। ठीक है, सीधे वही अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बताइए, 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 स्क्वायर 576। 576 प्लस 49 कितना हो जाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 625। स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25। समझ में आ रहा है, तो ये आर की वैल्यू हो गया यहाँ पे। अब हम लोग जो कंडीशन पढ़े थे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का, यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए -1 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ये हम सीधे ट्रेडिशनल मेथड बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको आर्टिकल बताया था उसी पे बेस करके बता रहा हूँ, उसी पे बेस्ड है सारा चीज, वैसा ही करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग रिकॉल कर पाओ पिछला वाला मेथड। अदरवाइज शॉर्टकट में कर सकते थे हम इसको, डायरेक्टली स्क्वायर करके वैल्यू माइनस और प्लस में कर देते हैं, आंसर आ जाता है वहां पे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस r इज लेस देन आर इक्वल टू r साइन, यहाँ पे x के प्लेस पे पुट करेंगे वैल्यू हम लोग, जो भी यहाँ पे आएगा वही साइन x प्लस अल्फा आ जाना है। कैसे, इनको अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 7 के प्लेस पे पुट कर दिया हमने r साइन अल्फा, दिख रहा है ना, r साइन अल्फा, और यहाँ पे cos x है, ठीक है, प्लस 24 के प्लेस पे पुट कर दिया r cos अल्फा, r cos अल्फा इंटू साइन एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स। देख रहे हैं r यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, साइन अल्फा cos x प्लस cos अल्फा साइन x, सीधे फॉर्मूला हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, ये x के प्लेस पे x प्लस अल्फा हो जाना है यहाँ पे, ठीक है, साइन x प्लस अल्फा, यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर दिया x प्लस अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, 1 नहीं होगा बल्कि r से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे r हो जाना है, ठीक है। r की वैल्यू कितना आया यहाँ पे 25 आया, सो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, माइनस 25 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये r साइन x प्लस अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे यही वैल्यू हो जाना है, इसको fx हमने अज्यूम कर लिया सपोज, ठीक है। सो fx इज इक्वल टू सेम वैल्यू वही r साइन x प्लस अल्फा हो जाना है। तो यहाँ पे जो fx का वैल्यू होगा, fx लिखिए या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 7 cos x प्लस 24 साइन x में मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे 25। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 25 मैक्सिमम वैल्यू होगा, एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस 25, क्लियर है। तो प्लस 25 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है एंड माइनस 25 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, क्लियर है। ये सारा कुछ देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, सेम यही मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल यही मेथड अप्लाई करना है। बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दिखेगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए और ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वैसे 11th में जो है कि बहुत आसान दिया हुआ है, तो सिंपल मैंने जितना बताया है आपको सिर्फ उतना ही फॉलो करना है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जेई लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एडवांस लेवल का होगा, ठीक है, एंड कुछ ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आते हैं, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और थोड़ा आप लोग अपना सपोर्ट करिए, बनाइए, ठीक है, चैनल वगैरह सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, कुछ और लोगों को हेल्प हो जाए। तो मेहनत थोड़ा आप लोग भी करिए, हम भी आप लोगों के साथ में करते हैं, सपोर्ट बना रहेगा आप लोगों का, तो मैं भी फ्री माइंड से आप लोगों का सपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो साथ दीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।